साथियों नमस्कार। हीर क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो लोक देवता वाले टॉपिक में आज हम गोगाजी चौहान के बारे में पढ़ेंगे। तो आते शुरू करते हैं। गोगाजी चौहान। गोगाजी चौहान का जन्म जो है ददरेवा चूरू में 946 ईस्वी या 1003 विक्रम संवत को हुआ था। यानी 946 में 57 जोड़ देते हैं विक्रम संवत आ जाता है। ईस्वी सन में अगर हम 57 जोड़ देते हैं तो विक्रम संवत आ जाता है, और विक्रम संवत में से 57 घटा देते तो ईस्वी सन आ जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गोगा जी के उपनाम क्या क्या है, यानी और किस किस नामों से जाना जाता है। काफी लोक देवताओं के उपनाम हैं, यानी और भी कई नामों से उनको जाना जाता है। तो हम देखते हैं कि गोगा जी के और कौन कौन से उपनाम हैं। उनमें हम देखते हैं सबसे पहले जो गोगा जी का उपनाम है गौ रक्षक, क्योंकि गोगा जी ने अपने जीवन का बलिदान गायों की रक्षा करते हुए दिया था, इसलिए गोगा जी को गौ रक्षक देवता के नाम से जाना जाता है। दूसरा गोगा जी का नाम है सांपों के देवता या सर्प रक्षक देवता। अगर किसी को सांप काट लेता है तो गोगा जी की मेड़ी अगर जाते हैं तो वह हम ठीक हो जाता है। तीसरा जो नाम है गोगा जी का उपनाम गोगा पीर। गोगा पीर, गोगा जी को गोगा पीर के नाम से भी जाना जाता है। और चौथा जो महत्वपूर्ण उपनाम है वो है जहर पीर। जहर पीर, जहर पीर, जहर पीर का मतलब होता है साक्षात देवता, साक्षात देवता। तो ये चार जो है गोगा जी के उपनाम है। इन चार उपनामों से भी गोगा जी को जाना जाता है। तो जन्म के बारे में हमने जान लिया, अब इनके पिताजी के बारे में जानेंगे। गोगा जी के पिताजी कौन थे? गोगा जी के पिताजी का नाम जेवर सिंह या जीवराज चौहान, जीवराज जी चौहान इनका है। और इनकी जो माता जी थी उनका नाम जो है बादशाह, माता जी का नाम बादशाह। तो गोगा जी का जन्म जो है जेवर सिंह या जीवराज जी चौहान के घर पर बादशाह की कोख से हुआ था। और इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था पत्नी, जिनका नाम था केलम देवी, केलम देवी। और इनकी जो पत्नी है उनका संबंध कोलुमंड से, यानी ये कोलुमंड की राजकुमारी थी। कोलुमंड के जो राठौड़ थे उनकी राजकुमारी थी, जिनका विवाह जो है गोगा जी के साथ किया गया था। अब हम देखते हैं गोगा जी की घोड़ी, घोड़ी का क्या नाम था। घोड़ी वैसे नीली घोड़ी थी, नीली घोड़ी। और इस नीली घोड़ी को गोगा बप्पा के नाम से भी जाना जाता है। गोगा बप्पा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, गोगा बप्पा। जैसे महाराणा प्रताप का घोड़ा क्षेत्र, तो उसी तरह से गोगा बप्पा क्या है, तो इनकी घोड़ी को नाम गोगा बप्पा के नाम से भी जाना जाता है। और इनके गुरु जी के बारे में भी जानना जरूरी है। तो गोगा जी के जो गुरु थे वो गोरखनाथ जी थे, गोरखनाथ। गोगा जी के गुरु का नाम था गोरखनाथ जी। और इन्होंने कई युद्ध किए। गोगा जी ने जो है कई बार इन्होंने युद्धों का सामना किया। उनमें से मुस्लिम आक्रांताओं के साथ भी उनके युद्ध हुए। और वैसे इनकी एक मौसी थी जिनका नाम था काचल। इनकी एक मौसी थी, मौसी का नाम था काचल। माँ का नाम था बाचल और मौसी का नाम था काचल। मौसी जिसका नाम था काचल। और इस काचल के दो पुत्र थे,
एक का नाम था अर्जन और दूसरे का नाम था सर्जन। इन अर्जन और सर्जन के साथ गोगा जी का जो है जमीन जायदाद संपत्ति के लिए हमेशा विवाद रहा है और इसलिए ये अर्जन और सर्जन हमेशा गोगा जी के सामने युद्ध के लिए तैयार रहते थे और इनका सामना गोगा जी को कई बार करना पड़ा। और ऐसा माना जाता है कि अर्जन और सर्जन के कहने पर ही गोगा जी का सामना महमूद गजनवी जो मुस्लिम आक्रांता था उनके साथ हुआ और उनके साथ भी युद्ध गोगा जी को करना पड़ा। और ऐसा माना जाता है कि 11 बार मुस्लिम आक्रांताओं के साथ गोगा जी ने 11 बार युद्ध किया। आक्रांताओं के साथ 11 बार युद्ध किया और अपने रण कौशल का प्रदर्शन किया 11 बार। और इसी दौरान महमूद गजनवी के बाद साथ जो अंतिम बार इनका युद्ध हुआ था उसमें महमूद गजनवी ने ही इनको जो है जहर पीर की उपाधि दी थी। जहर पीर की जो उपाधि है, जहर पीर की उपाधि इनका जो युद्ध कौशल था, रण कौशल था, युद्ध में जो इनकी जो पारंगतता थी उसको देख करके प्रभावित होकर के, क्योंकि इनका जो शेर है वो तो पड़ गया था शीश मेड़ी जिसको जो कि ददरेवा चूरू में है और इनका धड़ जो है जो धुर मेड़ी जो कि गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में वहां पर गिरा था। इसलिए इनकी इस वीरता को देख करके महमूद गजनवी इतना प्रभावित हुआ कि उन्होंने इनको गोगा जी को जो है जहर पीर की उपाधि दे दी, यानी साक्षात देवता के रूप में लड़ रहा है। ये उपाधि किसने दी? साक्षात देवता की ये दी थी उपाधि देने वाला था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी इसने जो है गोगा जी को ये उपाधि दे दी थी। और ऐसा माना जाता है कि इस दौरान इनके 47 पुत्र और 60 भतीजे, 60 भतीजे इनके साथ में युद्ध लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए थे। अब हम गोगा जी के प्रमुख मंदिरों या पूजा स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते। प्रमुख मंदिर या पूजा स्थल। पूजा स्थल वैसे सामान्यतः गोगा जी का जो मंदिर है वो खेड़ी के वृक्ष के नीचे होता है और किसान खेती करते वक्त जो है 9 गांठ वाली राखड़ी बना करके अपने हल को भी बांधते हैं और हाली को भी बांधते हैं, दोनों को बांधी जाती है। लेकिन इनका जो प्रमुख मंदिर है वो है गोगा मेड़ी, जिसे धुर मेड़ी भी कहा जाता है। गोगा मेड़ी, गोगा मेड़ी में इनका प्रमुख और सबसे बड़ा मंदिर है जिसे धुर मेड़ी के नाम से भी जाना जाता है, धुर मेड़ी। और ये है अपने नोहर हनुमानगढ़, नोहर हनुमानगढ़ ये सबसे बड़ा मंदिर गोगा जी का है। और सांप्रदायिक सद्भाव का दूसरा सबसे बड़ा मेला जो है यहाँ लगता है राजस्थान में। और पहला सबसे बड़ा हमने देखा था बाबा रामदेव जी का मेला जो है सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। दूसरा सबसे बड़ा ये, क्योंकि यहाँ पर दोनों हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजा करते हैं। 11 माह तो मुस्लिम पूजा करता है और 1 माह भाद्रपद माह में जो है हिंदू इसकी पूजा करता है। मुस्लिम जो कायम खाने मुसलमान है वो गोगा जी की पूजा करते हैं और हिंदुओं में जो चौहान है वो उसका पुजारी होता है। तो गोगा मेड़ी सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। और दूसरा है मंदिर इनका जो जिस शीश मेड़ी कहा जाता है, शीश मेड़ी जो ददरेवा चूरू जिले के ददरेवा में। और तीसरा जो है इनका मंदिर जो गोगा जी की ओल्डी कहा जाता है, जिसे गोगा जी की ओल्डी, ये जालोर जिले के सांसोर जिले के सांसोर में। इस तरह से देखा कि ये 3 मंदिर है गोगा जी के जो महत्वपूर्ण मंदिर माने जाते हैं। और एक बात और ध्यान रखिए कि ये जो धुरमेड़ी या गोगा जी का जो मंदिर है गोगा मेड़ी में, वो पहले इसका जो निर्माण करवाया था इस मंदिर का गोगा मेड़ी का, वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा
तुगलक ने। और इसका जो पुनर्निर्माण करवाया गया था वो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह द्वारा कराया गया। वैसे रामदेव जी के मंदिर का निर्माण भी गंगा सिंह के द्वारा कराया गया था, बीकानेर महाराजा गंगा सिंह द्वारा पुनर्निर्माण गंगा सिंह ने कराया। और इसका जो मुख्य मंदिर पहले फिरोज शाह तुगलक के टाइम में बनाया गया, फिरोज शाह तुगलक द्वारा। और इन्होंने इस जो गोगामेडी है इस मंदिर के मुख्य द्वार पर लिखा हुआ है, मुख्य द्वार पर लिखा है, सब देख द्वार पर बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह का मतलब होता है श्री गणेश करना, यानी हिंदू धर्म में श्री गणेश करते हैं किसी चीज की शुरुआत, तो उस वही अर्थ होता है बिस्मिल्लाह। तो इस तरह से गोगा जी चौहान के पार्ट 1 को आज हमने देखा। आप देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आगे दूसरे पार्ट में हम इनकी पूरी जानकारी आपको आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और बाद में टेस्ट सीरीज भी शुरू करेंगे। धन्यवाद।